क्राइम खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। क्राइम खुलासा न्यूज के साथ मैं सुरभि फटाफट रूबरू करवाती हूं आपको देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ताजा तरीन खबरों के साथ। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद बहराइच से है, जहां पर एक सरकारी शिक्षक ने अपनी पत्नी को मारकर अपने घर के बगल एक गली में उसकी लाश दफना दी। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ संपादक जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट जनपद बहराइच से। नाम है तुम्हारा? गौतम वर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? ये हम नवागढ़ी के बहराइच। अच्छा, क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? क्या हुआ है? आपके जीजा ने क्या किया? सर, उन्होंने हमारी बहन को मार दिया गया और ये अकेले नहीं, उनके भाई ने भी किया है सर। वो क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, उसकी बच्ची है 2 साल की। वो अपने जानते आप माँ को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती वो बच्ची, और माँ तो कभी नहीं जाएगी उसको छोड़ के। उसे मार दिया गया। बगल से पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि जब हम लोग आए थे तो बॉडी फर्श पे लेटी थी। अगर फांसी लगाया होता तो गले में कुछ उसके होता सर, तो वो भी कुछ नहीं था। तो इससे भी बात क्लियर होती कि ये है मर्डर प्लान है पूरा, इसमें किया है। अच्छा, क्या आपकी बहन ने किससे कैसे शादी की थी? क्या हुआ था? शादी उन्होंने की थी 17-18 में भाग के शादी की थी, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे। माँ बाप हमारे लोग के गुजर गए थे। हम जब 1.5 साल के थे, छोटे छोटे उम्र पे, तभी माँ गुजर गई थी। बाप भी गुजर गए थे 6 साल के थे तब। तो माँ बाप का साया हम लोग के ऊपर तो कभी पड़ा ही नहीं। और फिर जैसे भी अब छोटे छोटे थे, उन लोग का जो भी था उन लोग करके भाग के शादी कर लिया उन्होंने। लेकिन तब भी कुछ हम लोग को नहीं हुआ कि चलो कर लिया तो कर लिया, आप खुश रहो। फिर भी हम लोग भाई की तरह कि ऐसे हाँ खून का रिश्ता था तो मिलने जाते थे। और उसमें वो नहीं था कि हाँ यार तुम भाग के शादी कर लिया तो इसका मतलब हम जाएंगे नहीं। हम लोग मिलने जाया करते थे। फिर ऐसा हुआ कि 19 तारीख को मतलब मैं फ़ोन कर रहा था और स्विच ऑफ बता रहा था काफ़ी। 18 तारीख को मैं स्विच ऑफ बता रहा था। फिर 19 तारीख को मैं उनके घर गया पवन के, तो उन्होंने कहा कि मानसी यहाँ पे नहीं है, वो अपनी फ्रेंड के वहाँ भाग गई है। यहाँ घर और गुस्सा होके साड़ी वाड़ी जला के ऐसे बोला, साड़ी वाड़ी जलाई थी, वो भाग गई अपनी फ्रेंड के वहाँ। तो हमने कहा बात की, तभी उन्होंने ये नहीं बताया कि यहीं बगल में हमने गाड़ दिया है, ये नहीं बताया। और उसके बाद फिर आज हम लोग अपने भाई के साथ, मैं, ऋतिक मेरा भाई बड़ा और शुभम भाई और ये भग्गू चाचा, 3-4 लोग मिलकर गए थे। तो वहाँ पे पूछने, ऐसे प्यार से पूछने, तब उसने बताया, पहले बताया कि नानपारा में बॉडी जला दी है। पहले इसने वो बताया कि नानपारा में बॉडी जला दी है। उसके बाद फिर कम से कम 4 घंटा मुसीबत मतलब उससे मैं प्यार से पूछ के तब उसने बताया कि डेड बॉडी कुछ करना मत, मेरे को ऐसे बताया। हम लोग कहे हाँ ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, बस तुम बता दो बॉडी कहाँ। ऐसा हम लोगों ने कहा कि हाँ तुम एक बार हम लोग को चेहरा देखने दो। तब उसने कहा कि ठीक है, कुछ करना मत, पुलिस केस मत कराना, नौकरी वोकरी चली जाएगी, वो फलाना का। तो हम लोगों ने कहा हाँ। तब उसने बताया कि बॉडी यहीं बगल में गाड़ी है। और बॉडी आप लोग देखोगे तो वो एक लोग का काम नहीं है, कम से कम लग रहा है कि 2 या 3 लोग का तो काम है ही उसमें। नहीं तो कहाँ गाड़ दिया था? वो अपने घर के बगल में ही जस्ट गाड़ा था। अच्छा, गैली है, गैली से फेंका होगा और फिर बगल में मतलब जैसे वो नहीं होता है मिट्टी उट्टी होती है, वो पहले से थोड़ा बहुत मिट्टी उट्टी थी, हाँ उसी का प्लाट भी था वही, वहाँ पे खोदा और वहीं पे अंदर कम से कम गाड़ दिया। ये किसने गाड़ा है? ये पवन कुमार गुप्ता। ये क्या करते हैं? ये सरकारी टीचर है। कहाँ पे तैनात है? ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये नाम देव कुमार चौहान है। और ये जो लड़की है ये मेरे मामा की बेटी है, और इन लोगों ने लव मैरिज की थी 2016 में, और कोर्ट मैरिज इन लोगों ने की थी। तो जब हम लोगों को पता चला था तो हम लोगों ने घर में बताया कि ये जब कोर्ट मैरिज कर ली हैं तो फिर अपना फितूर होता है आदमी का कि अब हस्बैंड मेरा सब संभालेगा, या जो प्रेम में जो भी हो। उसके बाद ये सरकारी टीचर की तैयारी कर रहा था। 2018 में ये टीचर भी हो गया गवर्नमेंट। इसके बाद इसी बीच में इनकी भी 1.5 साल की बेटी भी है। हम लोग से ज़्यादा बात नहीं होती थी, क्योंकि हम लोगों ने तुरंत निकाल दिया था जब ये मामला हुआ, क्योंकि हम लोग की नाक तो बची नहीं, तो हम लोग गुस्से में सब कर दिए। ये बहन है बड़ी, हर्षिता नाम है इसका, ये हर्षिता नाम है इसका, और इसके 2 भाई हैं, गौतम, ऋतिक। इन लोग के माँ बाप नहीं हैं। आज क्या हुआ इसके साथ? आज इसका पोस्टमार्टम हो रहा है, और फिलहाल 6 दिन से इसकी लाश ज़मीन में गड़ी हुई थी। हम लोग घटना स्थल पर पहुँचे हैं 23 तारीख को। जब हम लोग गए हैं, जब इसका फ़ोन नहीं उठा तब मैंने पवन को, उसके हस्बैंड को फ़ोन किया, तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया। तो मुझे शंका हुई तो मैं चला गया उसके घर। जब घर गए इन दोनों भाइयों को लेके, तो इनका कहाँ बरामद हुआ है? 100 इनका उनके जस्ट बगल में प्लॉट है, जहाँ से ये लोग कूड़ा फेंकते थे चढ़ने उतरने के लिए, वहीं इसने दफनाया। रात में वही 4 बजे इसने मुझसे बोला कि मैंने वहीं दफनाया। लेकिन हाँ, पुलिस विभाग का बहुत
भैया हाथ दिख रहा है। हेलो, हाँ कौन? अरे यार कौन, कोई वो डेड बॉडी मिली, हम लोग वहाँ परेशान हैं, रुक जाओ। हाँ बाद में कल करता हूँ, रुक जाओ, ये डेड बॉडी हाँ 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 ठीक। अरे रखो यार, मैं अपनी कथा शुरू है। उधर से भैया इधर है राजू, इधर से मामा जूम करो।